यहाँ पर मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर 2013-14 में खुदाई हुई थी। यहाँ पर तमाम चीज़ें मिली थी और इस जगह की अगर हम बात करते हैं तो हर एक लेयर में कहीं ना कहीं इतिहास छुपा हुआ है और उस इतिहास को खंगालने की पूरी यहाँ पर कवायद चल रही है। और यहाँ पर जिस तरीके की स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें मिल रही हैं, अगर उनकी हम बात करते हैं तो उससे आपको ये अंदाजा होगा कि हर एक काल खंड का यहाँ पर डिपॉजिट है। जैसे जहाँ पर जो आप ईंटें देख रहे हैं कुषाण कालीन है, साथ ही साथ आपको गुप्त कालीन चीज़ें भी यहाँ पर मिलेंगी। और इसके अलावा अगर आप और नीचे जाएंगे तो आपको मौर्यकालीन चीज़ें मिल रही हैं और उसके नीचे भी जाने पर तमाम ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो पुरातत्वविदों के लिए काफ़ी इंटरेस्ट जनरेट कर रही हैं। और उनके लिए एक बड़ी चीज़ है, अगर हम यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें जैसे आप सामने देखेंगे, हर एक डिपॉजिट अपने आप में कुछ ना कुछ कहता है। जो सामने डिपॉजिट है ये कह रहा है कि कहीं पीछे से मलबा चल के आया, तो हर एक चीज़ कहीं ना कहीं अपने को बता रही है। और उस गुत्थी को सुलझाने का काम पुरातत्वविद करते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो करते हैं और वो उस चीज़ को पढ़ते हैं कि इस ज़मीन में क्या छुपा हुआ है, क्या कहानी है। उस कहानी के बारे में वो लोगों को बताते हैं कि ये जो जगह है वो बहुमूल्य है, वो ऐसी जगह है जो ह्यूमन हिस्ट्री को बताती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर वो तमाम चीज़ें आपको साफ तौर पर नजर आएंगी। और ये जो ईंटें दिखाई दे रही हैं, ये कच्ची मिट्टी की ईंटें हैं, कुषाण कालीन ईंटें हैं और यहाँ पर और भी चीज़ें आ रही हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर हमारे साथ आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज़ की खुदाई की थी, इस जगह की खुदाई की थी, बसंत स्वर्णकार जी हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं। सर, यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें दिख रही हैं इसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे, क्या चीज़ें हैं यहाँ? देखिए, क्योंकि पुराना किला में लगातार यहाँ सभ्यताओं का निवास रहा है। ह्यूमन एक्टिविटी लगभग यहाँ पर मौर्य काल से और मुगल काल तक स्थापित हो चुकी है। उसके पहले भी कोई सभ्यता यहाँ रही होगी जिसकी खोज में हम अभी लगे हुए हैं। वर्तमान में हम जहाँ ये खड़े हैं ये एक शुंग कुषाण काल का एक पूरा हाउस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हम इसको कह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कमरे हैं, विभिन्न साइज में हैं। शुरुआती स्टेज में यदि हम यहाँ से देखें तो ये आप यहाँ देखेंगे कि कच्ची मिट्टी के साथ में यहाँ पर पत्थरों का समायोजन किया गया है और यहाँ से हमको शुंग काल के अवशेष मिले हैं। और चूँकि शुंग कुषाण काल में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, हम लेयर्स की जो बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, उसके ऊपर ही फिर यहाँ से कुषाण काल के लोग आके इस एरिया में बसे। सर, जब कुषाण और शुंग काल की बात करते हैं तो कितना पुराने काल था वो? देखिए, शुंग काल की हम बात करें तो 2nd सेंचुरी BC की हम बात करते हैं। कुषाण काल की यदि हम बात करें तो 1st सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी AD के बीच में कुषाण काल यहाँ रहा। तो यहाँ पर यह पूरा आप एक्टिविटी में देखेंगे तो शुंग काल के लोग रहे, फिर कुषाण काल के लोग रहे। ये पूरा हाउस कॉम्प्लेक्स है। ये आप यदि देखेंगे दीवार के साथ एक कमरा यहाँ पर बन रहा है। इसी प्रकार से दूसरा कमरा इस दिशा में ये बना हुआ है, चूँकि वहाँ भी खोलना बाकी है। बारिश से बचने के लिए उसको ढक दिया गया था और क्षरण से रोकने के लिए उसको बचाया गया था। तो यहाँ पर ये कम से कम 4 कमरों का एक घर जो हम कह सकते हैं कुषाण काल का, कुषाण काल का हमने यहाँ पर एक्सकेवेट किया है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण हमें उपलब्धियाँ भी प्राप्त हुई हैं। जिस जगह पर हम अभी खड़े हुए हैं यहाँ से हमें कुषाण काल के तांबे के कई सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं जो अभी जिनको भी केमिकली ट्रीट किया जा रहा है। उसके बाद इनको पढ़ा जाएगा कि उन पर क्या लिखा है, किस शासक के जारी किए हुए सिक्के हैं। वो अभी यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण जो फाइंडिंग है इस ट्रेंच से, वो सिक्कों की हम कह सकते हैं। सर, इसके अलावा जैसे आपने यहाँ पर कुछ नई ट्रेंचेज भी ओपन करने की बात चल रही है, काम भी शुरू कर दिया है, तो अगर उन ट्रेंचेज की बात करें जो ओपन हैं तो उनकी वो क्यों ओपन की जा रही हैं और उसमें क्या मकसद है? देखिए, यहाँ पर ये जो यहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर अभी हम जब खड़े हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुषाण काल का एक पूरा एक हाउस कॉम्प्लेक्स का उपलब्धि है। लेकिन ये हम देखें कि दीवारें अभी आगे अंदर की तरफ जा रही हैं, दीवारें अभी और रन कर रही हैं। तो इसका कितना एक्सटेंड था, कितना दूर तक कुषाण काल के अवशेष इस साइट पे हमको मिलते हैं, उसको एक स्टडी करने के लिए। और उसमें यदि हमें स्ट्रक्चर्स नहीं आए तो हमें एक स्कोप होगा कि हम उसमें और ज़्यादा नीचे जाके पुरानी से पुरानी सभ्यता के बारे में हम उसमें जान सकेंगे। सर, वो देश लेके हमने नए ट्रेंचेस लिए। सर, यहाँ पे जैसे खुदाई की अगर हम बात करें तो खुदाई में भी आपको तमाम चीज़ें मिली हैं। मैं देख रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं इसको कहना चाहूँगा, ये मौर्य काल का एक रैम का है जिसको मेड़ा बोलते हैं। और ये शायद खिलौना के रूप में इसको यूज किया गया था क्योंकि इसके पैर में छेद है, इसमें व्हील लगे होंगे और इसको यहाँ से नथुने में जो है ये आर पार है, इसको रस्सी डाल के
इसको शायद खींचा जाता होगा चलाने के लिए। और इसके साइज़ आप देखिए, इसका वज़न यदि आप देखें, ये बहुत अच्छी मिट्टी से बहुत अच्छी तरीके से पका के बनाया गया है। और जब ये थोड़ा गीली मिट्टी रही होगी तो ये आप जो ये निशान देख रहे हैं, ये प्रिंटिंग जो आप है स्टैम्प के थ्रू इसको बनाया गया है। यदि आप इसकी आँख की बात करें, यदि इसकी आँख देखते हैं तो आँख में भी यदि आप देखेंगे तो एक स्टैम्प या ठप्पा लगा के इस आँख को बनाया गया है। इससे हम इसको पहचान सकते हैं कि मौर्य काल का एक मृण मूर्ति, टिपिकल जो है, टिपिकल मौर्य काल का मृण मूर्ति है। अच्छा सर, और क्या चीज़ है? जैसे यहाँ मैं देख रहा था, ये क्या चीज़ है? ये देखिए, इसमें डिफरेंट टाइप के हैं। इसको इंक पॉट के रूप में भी यूज किया जा सकता है और स्प्रिंकलर के रूप में भी ये यूज़ हुए हैं। ये इंक पॉट हैं स्पेशली, ताकि उस समय जो लोग काम करते थे स्टाइलस वगैरह इसमें रख के। और ये एक किसी बर्तन का टोंटी है जो पानी निकालने के लिए एक टोंटी के रूप में हम यूज़ करते हैं मटके में। और सर ये क्या चीज़ है? ये कसौटी का पत्थर इसको नॉर्मली कहा जाता है। तो अच्छा, सोने की पहचान करने के लिए जो कसौटी पे कसा जाता है जी, जो सुनार जो यूज़ करते हैं कसौटी पे कस के, ये एक महत्वपूर्ण पत्थर है। ये भी, ये व्हील है, पहिया है। कोई बैलगाड़ी मिट्टी की बनाई गई होगी, उसके लिए पहिया खिलौने के रूप में इसको यूज़ किया गया है। और ये कुछ जैसे मनके हैं, बीड्स हैं, ये इनको सुपारी शेप या अरिका नट शेप बीड हम लोग कहते हैं। ये काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं, शंकुशाण काल से लेकर गुप्त काल तक। तो ये बीड्स हैं उस प्रकार के। ये देखिए, ये क्या चीज़ है? इधर दूसरी जगह से मैंने उठा लिया। ये जो है एक स्टोन का एक डेकोरेटिव पीस है जो मुगल काल का है, इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, तो ये एक तरफ से हमें पीछे चले जा रहे हैं कि 2000 साल पहले की बात कर रहा है, और ये जो है एकदम उस हिसाब से रिसेंट है। मैंने आपको कहा कंटिन्यूटी है। अच्छा। क्योंकि मिक्स मटेरियल अभी हमने रखा हुआ अच्छा है, तो ये चूंकि हर काल का मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा। तो मुगल काल के तो स्ट्रक्चर आज अभी भी खड़े हुए हैं। हाँ। चाहे आप शेर मंडल की बात करें, किला कोना की मस्जिद की बात करें या सेल्स हैं, तो उनके भी अवशेष जो कुछ टूट फूट हुई है वो यहाँ बह के आ गए, रुढ़क के आगे समय के साथ में, तो वो यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे खास बात क्या है कि तमाम तरीके की चीज़ें उपलब्ध हैं। और जैसे ये कसौटी पत्थर है, ये भी मिला है। और ये इसका जो इस्तेमाल होता है वो सोने का जो खरापन होता है उसको समझने के लिए, उसको परखने के लिए किया जाता है। तो जो समय की कसौटी है उस पर पुराना किला कितना पुराना है उसको कसने के लिए जो यहाँ के पुरातत्वविद हैं वो कोशिश कर रहे हैं। वो और ज़्यादा खुदाई करेंगे, उससे जो चीज़ें मिलेंगी उससे ये तय होगा कि दिल्ली कितनी पुरानी है।